कई जगह धूप है, कई जगह बारिश है। मॉनसून किस मूड में है थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल भी हो रहा है। और चूंकि जिस तरह से अब तक पूरा घटनाक्रम मौसम को लेकर के रहा है, उस पर आज क्या कुछ है मौसम विभाग की चेतावनी, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। भारत मौसम विज्ञान के द्वारा बताया गया जो विषय इस बार मानसून को लेकर है वो बहुत लंबा चौड़ा ज़रूर है, लेकिन कुछ एक बदलाव ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। कुछ बारीकियां इसके बारे में तो एक्सपर्ट से बात करना ही बेहतर होगा, लेकिन जो अभी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि पहले ही इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश का अनुमान लॉन्ग पीरियड एवरेज का 90% लगाया गया था। और मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान इंडियन ओशन डाइपोल के न्यूट्रल रहने की उम्मीद है। और इसका मतलब यह है कि एल नीनो का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत बैलेंसिंग मैकेनिज्म अभी है नहीं। मॉनसून के पहले ही महीने में भारत ने इसका असर देख भी लिया। जून में बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज के लगभग 40% कम रही। जून में सूखा देखने को मिला। जुलाई में भी बारिश की कमी बनी हुई है और इस महीने अब तक भारत में 19% तक बारिश कम दर्ज की गई है। और जिससे मॉनसून में जो बारिश की कमी है वो 23% कमी रही है। भारत के खेतों में कमज़ोर मानसून का असर पहले ही देखने को मिल रहा था। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 10 जुलाई 2026 तक खरीफ की फसलें जो करीब 531.25 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी, जबकि सामान्य रकबा जो 549.36 लाख हेक्टेयर रहा। पिछले सालों के यानी 2019 से 23-24 के औसत से लगभग 3% कम रहा। और देश की सबसे बड़ी खरीफ फसल धान की सबसे बड़ी चिंता का विषय यही बना हुआ है कि इसकी सामान्य मौसमी बुआई के रकबे का केवल 28% ही बोया जा सका। बारिश कम हो रही है, फिर जब हो रही है तो ज़्यादा हो जा रही है, वो परेशानी का कारण बन जा रही है। अब मानसून का असर तेज हो रहा है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि 27 जुलाई यानी आज की बात करें, जब तक हम वीडियो शूट करें तब तक उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत के 10 राज्यों में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी और बारिश को लेकर के वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 14 घंटों में कई राज्यों के लिए ये भारी बारिश भारी पड़ सकती है। कई इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जिससे पेड़ उखड़ने, बिजली की आपूर्ति बाधित होने, जलभराव जैसी स्थिति बन सकती है। किसानों, यात्रियों और नदी के समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जल स्तर बढ़ सकता है, स्वाभाविक है, परेशानी हो सकती है। और वहीं पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और अचानक नदियों का जो जल स्तर बढ़ जाता है, जिसे फ्लैश फ्लड कहा जाता है, उससे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। मौसम विभाग ने पर्यटकों से यात्रा पर न निकलने की अपील की है, या निकलें तो पहले मौसम को लेकर के ताज़ा अपडेट ले लें, जिसकी अपील हम भी आपसे लगातार करते हैं कि आप ये वीडियो देख कर जाएं। और अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो कम से कम वेबसाइट पर जा करके आप मौसम कैसा है गूगल पर सर्च करके तब निकलें। पूर्वी भारत के कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि होने की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिन भर का क्या रहेगा सूरत हाल, हर राज्य और राज्यों के ज़िलों के स्तर पर भी आपको देंगे जानकारी, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात सभी की क्या कुछ है चेतावनी बारे में इसके बताएंगे आपको। और राज्य के ज़िलों के बारे में भी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली में दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है। कई इलाकों में तेज़ बारिश के साथ आंधी चलने की भी संभावना है। देखिए, कई लोग ये कमेंट करते हैं कि आपने बताया था बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं। देखिए, इसी को मौसम कहा जाता है। पूर्वानुमान, अनुमान शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि ये अनुमान है, मौसम है, प्रकृति है, वो कभी भी बदल सकती है, लेकिन संभावनाएं होती हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है अगर आंधी चलती है तो। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ये अनुमान ऐसा है जो 99.99% एकदम एक्यूरेट होता है कि टेम्परेचर क्या रहने वाला है। तो वहीं उमस भरी गर्मी के बीच बात करें बीते रोज़ की, तो उत्तर प्रदेश का जो मौसम था वो एक बार फिर बदला नजर आया। तराई वाले क्षेत्रों में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रही, जबकि बांदा, उरई, बरेली, शाहजहांपुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना यह है कि सोमवार को प्रदेश में मानसून दोबारा एक्टिव होगा और अगले कुछ दिनों के लिए बारिश का दौर फिर से देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुर्दाबाद, बरेली, कानपुर, बदायूं, रामपुर, मैनपुरी, ललितपुर, सीतापुर, हरदोई, बहराइच, कन्नौज, कुशीनगर, प्रयागराज, गोरखपुर और देवरिया में भारी बारिश, तेज आंधी की संभावना है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 35, न्यूनतम 28 रहने की संभावना है। देश का दिल मध्य प्रदेश की बात करें तो 27 जुलाई को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। यहाँ के ज़िलों की यदि बात करें तो खंडवा, देवास, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, विदिशा, बालाघाट, रीवा, सिंगरौली और उज्जैन में अच्छी खासी बारिश को लेकर तेज़ हवा चलने के संबंध में चेतावनी जारी की गई है। जबकि
29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ बारिश की कोई कमी नहीं रहेगी, मौसम सामान्य रहेगा। और ये सामान्य का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बारिश नहीं होगी। सामान्य का मतलब दरअसल मानसून के हिसाब से सामान्य रहेगा और भरपूर मात्रा में बारिश हो सकती है। वहीं 27 जुलाई को वज्रपात का भी अलर्ट है। बिहार की बात करें तो बिहार के पटना में, सारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्णिया में मौसम कुछ इसी तरह का बना रहेगा। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में 27 जुलाई की यानी आज की जो बारिश की चेतावनी है। और साथ ही साथ हवाएं जब चलेंगी अगर तेज गति से, आंधी तूफान अगर आता है तो वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा। आकाश से बिजली भी गिर सकती है। पेड़ों के नीचे ना जाएं, पेड़ों के नीचे अपने जानवरों को ना बांधें, नुकसान हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। तो वहीं बात करें झारखंड की तो 27 जुलाई के लिए भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। यहाँ के रांची, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, दुमका, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, रामगढ़, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूमि, लोहरदगा, चतरा, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला में भारी बारिश को लेकर, आंधी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हवा की गति 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रह सकती है। देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर चारधाम यात्रा इस वक्त जारी है और ऐसे में यात्रियों को परेशानी हो सकती है, भूस्खलन, बारिश और तमाम परिस्थितियाँ, इसलिए उत्तराखंड में 27 जुलाई के लिए क्या रहेगा मौसम ये जान लीजिए। उसके बाद अपनी आगे की यात्रा को आप जारी रखें। मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई चेतावनी के अनुसार चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टेहरी, गढ़वाल ये वो पहाड़ी जिले हैं जहाँ पर बारिश की चेतावनी जारी की गई। जबकि अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो हरिद्वार और ऋषिकेश, क्योंकि ऋषिकेश में भी थोड़ा मैदान, हालांकि वहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं प्रॉपर, लेकिन यहाँ पर बारिश को लेकर के तेज़ हवाओं के चलने के संबंध में चेतावनी भी जारी की गई है। राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस, देहरादून में 31 डिग्री सेल्सियस जा रहा है गर्मी में। हालांकि बरसात में जा रहा है और गर्मी में तो और भी ये बढ़ रहा है। इतना टेम्परेचर नहीं रहता था देहरादून में, मौसम काफ़ी बदल रहा है। न्यूनतम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रह सकता है। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 27 जुलाई के लिए बारिश और आंधी का अलर्ट यहाँ भी जारी किया गया। यहाँ के बिलासपुर, चंबा, सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, मंडी, शिमला, सोलन में तेज़ हवा चलने की संभावना है और साथ ही साथ बारिश भी होगी। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बना रहता है, तो ऐसे में यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर यात्रा करें। बारिश के दौरान तो बिल्कुल यात्रा ना करें। बारिश रुकने के बाद भी थोड़ा सा रिसर्च करके निकले। मनाली की बात करें तो मनाली में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 17 रहेगा, मिनिमम 11 रहेगा। पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर की बात करें तो 27 जुलाई को भारी बारिश को लेकर चेतावनी यहाँ भी जारी की गई है। अब जम्मू कश्मीर के किन जिलों में क्या कुछ रहेगा सूरत हाल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जम्मू का रियासी, रामबन, राजौरी, कुलगाम, पुंछ, कुपवाड़ा, बारामूला, पुलवामा में भारी बारिश, तेज आंधी की संभावना है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। थोड़ा और नीचे की तरफ आएँ तो पंजाब में 27 जुलाई की बात करेंगे। आंधी बारिश की चेतावनी यहाँ भी है। और किन जिलों में असर ज़्यादा होगा? पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, एसएस नगर जिसे मोहाली कहा जाता है, मोहाली पहले इसका नाम था और एसएस नगर इसका बाद में किया गया, और शहीद भगत सिंह नगर। और यहाँ पर बारिश को लेकर तेज़ हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। तेज़ हवा की गति 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। थोड़ा और बे ऑफ बंगाल की तरफ अगर आएँ, जहाँ से ये विक्षोभ प्रभावी होते हैं और मौसम बनता है, बारिश का हवाएं आती हैं, और पश्चिम बंगाल में बारिश का अलर्ट जारी है। कोलकाता, कलिम्पोंग, कुछ बिहार, बीरभूमि, हुगली, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, नदिया, दक्षिण 24 परगना, आज के दिन बारिश की चेतावनी यहाँ जारी की गई है। मछुआरे जो समुद्र में नाव पकड़ने के लिए जाते हैं बे ऑफ बंगाल में, वे प्लीज़ न जाएं, बहुत खतरनाक स्थिति यहाँ पर बन सकती है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चलेंगी तो लहरें भी ऊंची उठेंगी और मछली पकड़ने वाले लोगों की नौकाएं डोल सकती हैं, परेशानी यहाँ हो सकती है। महाराष्ट्र में 27 जुलाई का मौसम क्या कह रहा है? आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, रत्नागिरी, बुल्ढाना, अमरावती, गढ़चिरौली और गोंदिया में भारी बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मरुभूमि राजस्थान की बात करें तो 27 जुलाई का यहाँ मौसम, तूफानी बारिश यहाँ पर हो सकती है कई जिलों में। उन जिलों की बात करें तो बाराकोटा, बूंदी, सिरोही, भीलवाड़ा माफ कीजिएगा, सीकर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, राजसमंद और टोंक में बारिश को लेकर, आंधी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। और यहाँ पर आंधी तूफान अगर हवा चलती है तो हवा की गति काफ़ी रहेगी, 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा यहाँ पर चल सकती है।
तो ऐसे में बहुत सावधान रहें और मौसम विभाग की तरफ से दी गई ये सभी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई और उम्मीद है कि ये आपके काम आएगी। इसके अनुसार आप अपनी यात्रा, अपने आगे के कार्यक्रम तय करें तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। फिर भी थोड़ा पहले एक बार मौसम विभाग की एडवाइजरीज को चेक करके तब आगे बढ़ें। कुछ कहना चाहें, शिकायत या कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट सेक्शन के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, बताइए। धन्यवाद।